पहली जिज्ञासा राष्ट्रीय है। अभी अखबारों में पढ़ा कि अमेरिका एक मांसाहारी दूध का जो उनकी जो डेयरी प्रोडक्ट हैं वो भारत में बेचने के लिए करार करने के लिए तैयार है और लगभग सरकार उस बोर्ड पे जा रही है। हालांकि विरोध हो रहा है बहुत जगह पर, लेकिन उस मांसाहारी दूध का यदि भारत में आता है तो उसकी दुष्परिणाम किस तरह के यहाँ रहेंगे, इस पर आपका मार्गदर्शन। देखो, पाश्चात्य संस्कृति और भारतीय संस्कृति, इन दोनों की मैचिंग कभी बैठ नहीं सकती, बैठाना भी नहीं चाहिए। और वहाँ के जो संस्कार हैं, संस्कृति है, उसका नाम पाश्चात्य संस्कृति है। पाश्चात्य यानी कोई नवीन संस्कार नहीं है। अनादिकाल से जो संस्कार होते हैं पिछड़े लोगों में, मांसाहार खा के जिंदगी जीना और अपने मौज मस्ती से जिंदगी जीना, तो ये जिंदगी जो होती है ये भारतीय संस्कृति की जिंदगी नहीं है। मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि प्रयास ये किया जाए कि हमारे खान पान में कम से कम विदेशी किसी भी वस्तु का प्रवेश नहीं होना चाहिए। चाइना आदि की ये सब वस्तुएं कहीं ना कहीं से अभक्ष हैं, और जो चाइना हमें दे रहा है स्वाद में अच्छे हैं, लेकिन वो कोई ना कोई ऐसी गलत चीज है जो हमारे भारतीय कल्चर के अनुसार ठीक नहीं बैठती। आज गाय को मांस खिला करके या गाय घास को घास मांस से उगाकर खिलाना, ये दूध को विकृत करना है। ऐसे दूध से संस्कार तो खत्म होंगे, संस्कृति तो खत्म होगी, ऐसी महाबीमारियों को जन्म होगा जिसका इलाज भी दुर्लभ होगा। ऐसी महाबीमारियां होंगी उससे भारतीय लोगों को लिए कि जो उस दूध के अभी लुभावने दिए जाएंगे, विज्ञापन दिए जाएंगे, लेकिन 10-20 साल बाद वही डॉक्टर कहेंगे कि आप वो दूध तो नहीं खाते हो, पीते हो। तो हमें अपने देश के, हर प्रकृति ने अपने देश में पशु उत्पन्न किए हैं, वहाँ मनुष्य उत्पन्न किए हैं, और उन्हीं पशुओं का इस्तेमाल करना चाहिए जो पशु जिसके देश में उत्पन्न होकर जो देते। भारतीय व्यक्ति को भारत में रहने वाली गाय भैंस जन्मने वाली का ही दूध पानी लेना चाहिए, विदेशी का नहीं लेना चाहिए। और ये संस्कार मिटाने के लिए, क्योंकि आज जो हमारी भारत की शक्ति है, एक बार कभी किसी राजाओं ने, आताताई राजाओं ने कहा, भारत के देश के मंदिरों में जब तक प्रसाद चढ़ता रहेगा तब तक भारत की पवित्रता को कोई नष्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए उन्होंने प्रयास किया कि मंदिरों में मांसाहार भेजो, बलि के नाम से भेजो, और कई स्थानों पर बलि को प्रवेश कराया गया, और बलि के माध्यम से हमारे मंदिरों को अपवित्र करने की बात सोची गई। हालांकि सरकार जागी, चेती, और आज बलि प्रथा के लिए रोक लगा दी। मेरा कहना है कि इतना बड़ा दुष्परिणाम, मुझे वर्तमान के प्रधानमंत्री पर विश्वास है कि शायद वो ऐसी गलती अपने कार्यकाल में नहीं होने दें। जो व्यक्ति विदेश जाने पर अनुकूल भोजन न मिलने पर हमें खुशी हुई कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जाकर नींबू पानी चला करके, नींबू पानी पी करके दिन निकाले, लेकिन अपने व्रत, अपने नियम नहीं तोड़ने दिए, तो इस पर सारी जनता को विरोध करना चाहिए, एहसास दिलाना चाहिए कि हम इस प्रकार के दूध को यहाँ प्रवेश ना होने दें। हमारी गाय घास खाती है, बिनौला खाती है, और वही दूध हमें देती है, तो हम क्यों ऐसी प्रकार की गलती करें। सबको इसके संबंध में विरोध दर्ज कराना चाहिए।
प्रत्येक व्यक्ति को पत्राचार करना चाहिए, जिस माध्यम से सरकार को अपना विरोध दर्ज करा सकें। सारे समाज को, सारे भारत को, सभी जातियों के लिए इसका एक सीधा जो मांस खा रहा है और एक दूध को मांसाहारी बना रहा है, इसमें बहुत अंतर है। सीधे मांस खाने वाले से ज्यादा खतरनाक चीज है दूध को मांसाहारी बनाना। ये दूध को विकृत किया जा रहा है। तो ये तो मांसाहारी समाज को भी विरोध करना चाहिए कि हमारे भारत में भले हम मांसाहारी हैं, लेकिन हम दूध को मांसाहारी नहीं होने देंगे। ये हर मांसाहारी को भी विरोध करना चाहिए। मान लीजिए भारत में कुछ हैं लोग, कुछ प्रांत हैं जो मांस का सेवन करते हैं, उनको भी ये विरोध करना चाहिए कि हमारे बच्चों को दूध पिलाया जाता है, सब कम से कम दूध को मांसाहारी न बनाया जाए। चाहे शाकाहारी हो, चाहे मांस खाने वाला व्यक्ति हो, यदि वो भारतीय है तो अपनी भारतीय संस्कृति पर ये बात, अपने बच्चों को सुरक्षित चाहता है, अपने बच्चों को महाबीमारी से बचाना चाहता है, तो कम दूध जैसी पवित्र वस्तु को मांसाहारी मत होने दो और ऐसे दूध को भारत की सीमा में प्रवेश नहीं होने देना चाहिए। यही मेरा संदेश है सभी के लिए। नमस्ते महाराज जी आचार्य श्री आला पद्धति का स्वाध्याय करा रहे थे शिष्यों को। मैं उस सभा में, उस क्लास में मैं बैठा था। आचार्य श्री ने कहा गुण विकाराम पर्यायणाम, गुणों में जो विकार उत्पन्न वही पर्याय है। क्वेश्चन किया, उन्होंने पूछा शिष्यों से गुण विकाराम पर्यायणाम कैसे। अब उसके बाद हमें मालूम नहीं चला, हम समझ नहीं पाए। आपकी आज्ञा से और आपके आशीर्वाद से हम जब 12 वर्षीय पाठ्यक्रम में हमने प्रवेश किया और आज हम 6th वर्ष के छात्र हैं, आला पद्धति का स्वाध्याय कर रहे थे, वो गाथा अभी हमें पढ़ने में आई, वो हमारी समझ में नहीं आई। गुरुजी गुण विकाराम पर्यायणाम पर आपका मार्ग। गुणों के विकार को पर्याय कहते हैं। विकार का अर्थ विकृत नहीं लेना, गलत नहीं लेना। विकार का अर्थ है विशिष्ट रूप से जो प्रकट हुई है, जो शक्ति रूप में थी उसका प्रकट। जैसे दूध का विकृत रूप है दही, तो विकृत रूप यानी बिगड़ा रूप नहीं, परिवर्तन रूप। जैसे आत्मा की पर्याय है सिद्ध भगवान की पर्याय भी विकार में आएगी। रूढ़ अर्थ में विकार शब्द विकृत के अर्थ में लिया जाता है, बल्कि उसका वास्तविक सैद्धांतिक अर्थ है कि वस्तु के अंदर जो शक्तियां हैं उन शक्तियों को प्रकट होना ही गुणों के विकार को पर्याय कहते हैं। जैसे हमारा ज्ञान जानने की शक्ति रख रहा था, हम जान रहे, मिट्टी में घड़े बनने की शक्ति थी, शक्ति रूप में थी, आज वो घड़ा बन गया तो मिट्टी का जो गुण था, घड़े बनने का गुण था, वो प्रकट हो गया। सामान से यही समझो, वस्तु के अंदर छुपी हुई शक्तियों को प्रकट कर देना ही पर्याय है और इसी का नाम विकार है। विकृत से बिगड़ा हुआ नहीं लेना। बस सिद्ध भगवान की सिद्ध पर्याय भी इसी में आएगी, मुनि पर्याय भी इसी में आएगी, भगवान की पर्याय भी इसी में आएगी, शुद्ध द्रव्य जो है धर्म अधर्म आदि उनकी पर्यायें भी इसी में आएगी। तो ये संस्कृत के अनुसार है। विकृत का अर्थ है विशिष्ट रूप से की हुई, विकार यानी विशेष रूप से जो प्रकट की गई है। दूसरा जो निमित्त के कारण से प्रकट हुई है, अपने आप नहीं। दूध था, दूध अपने आप दही बना कि तुम्हें उसमें जामुन डालना पड़ा। तो बाहर निमित्त पा करके जो शक्ति प्रकट होती है उसको विकार बोलते हैं उसको। और दूसरा जितने भी अपनी पर्याय हैं, नियम से कोई ना कोई बाहर का कारण बनता है। जिनका शक्तियों को प्रकट करने में बाहर के निमित्त की जरूरत होती है वो सब विकार कहलाते हैं।
और ऐसी कोई भी पर्याय दुनिया में नहीं है जो बिना निमित्त के प्रकट होती हो, चाहे भली वो सिद्ध भगवान हो, चाहे वो धर्मादिक द्रव्य हो, सब में बाह्य कारण कोई ना कोई होता है, इसलिए इसको ऐसा बोलते हैं। जय हो।